नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन, टाइम पे होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पे देता रहता हूँ। अभी हमारा एफोरिज्म सीरीज चल रही है, जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन 6 एडिशन पे हम काम कर रहे हैं और रेगुलर 1 या 2 एफोरिज्म के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि महात्मा हनीमैन ने अपने एफोरिज्म में ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन जो होम्योपैथी की कुंजी है उसके बारे में क्या बताया है। आज हम बात करते हैं एफोरिज्म नंबर 18 की 18 की। तो डॉक्टर हनीमैन कहते हैं, फ्रॉम दिस इंडुबिटेबल ट्रूथ दैट बिसाइड्स द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स विथ कंसिडरेशन ऑफ द एक्यूपाइंग मेडिसिन nothing can be any means be discovered in disease wherewith they could express the need to it follow undeniability that the sum of all the symptoms and condition in each individual case of disease must be the sole indication, the sole guide to direct us in the choice of a remedy। तो डॉक्टर हनीमैन जी बताते हैं कि 18 एफोरिज्म में औषधि का चुनाव लक्षणों के आधार पर ही संभव किया जा सकता है। जो औषधि होती है, मेडिसिन है, वो लक्षणों के आधार पर उसका चुनाव कर सकते हैं। उन्होंने बताते हैं कि वो एक ट्रू सत्य है कि औषधि का चुनाव रोग के लक्षणों के आधार पर ही किया जा सकता है। इसका अन्य कोई विकल्प या सब्स्टिट्यूट नहीं है या कोई साधन भी नहीं है। लक्षणों के आधार पर ही रोग का निदान और औषधि का चुनाव होना ही चाहिए। इस एफोरिज्म में उन्होंने बताया कि एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली की उस रोग निदान प्रकृति को निरर्थक और बेकार सिद्ध कर दिया है, जिसके अंतर्गत रोग का पता लगाने के लिए रोगी के रक्त, मलमूत्र आदि की परीक्षा की जाती है। उक्त सूत्र में यह भी बताया गया कि रोगी के शारीरिक लक्षणों को दृष्टि में रख करके ही औषधि का चुनाव करने से रोगी रोग से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। इसके उल्टा विपरीत एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में पहले रोग का निर्धारण किया जाता है और इसके बाद उस रोग के लिए निर्धारित दवा दी जाती है। आंशिक रूप से लाभ होने पर ही रोग जड़ से नहीं जाता है। तो एलोपैथी और होम्योपैथी के बारे में बताया कि एलोपैथी में जैसे पहले कोई भी बीमारी होती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन, ब्लड सैंपल है, यूरिन जाँच है, ये सब कराते हैं और उसके बाद एक पर्टिकुलर पे जाते हैं कि हमें इसको कौन सी बीमारी है। कोई फीवर है तो फीवर की जांच कराते हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, उसका आइडेंटिफाई करा लेते हैं। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में जो सिम्टम्स हमें प्रेजेंट टाइम में फर्स्ट दिन मरीज बता रहा है, उन्हीं सिम्टम्स को टोटल करके और उसकी इंडिकेटेड रेमेडी होम्योपैथी में प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे मरीज को तुरंत और बहुत अच्छा आराम मिलने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद, डिजीज के बाद एलोपैथी दवा में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन होम्योपैथी में बताते हैं कि होम्योपैथी में हर पर्सन की अलग दवा होती है, इंडिविजुअलाइजेशन होम्योपैथी में है, इसकी फ़िलॉसफी में। तो मेडिसिन का चुनाव लक्षणों के आधार पर ही संभव है। अगर लक्षण सही आपने कैलकुलेट किया, लक्षण अगर आपने सही लिया, तो औषधि भी सही तरीके से आपकी निकलती है और इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। सिम्टम्स बराबर रेमडी, रेमडी बराबर सिम्टम्स। सिम्टम्स अगर आपके सही हैं, सिम्टम्स अगर आपने लिया है, तो रेमेडी भी वही आपको देना है। उस सिम्टम्स को उस रेमेडी में होने ही चाहिए, तो मरीज़ पूरी तरीके से क्योर हो जाता है। ये हनीमैन जी ने हमें 18 एफोरिज्म में बताया। तो दोस्तों, टाइम पे हम आपको 1 या 2 एफोरिज्म के बारे में रोज़ जानकारी देते रहते हैं और होम्योपैथी की ग्रोथ के लिए, होम्योपैथी के अवेयरनेस के लिए टाइम पे हम कुछ बीमारियों के बारे में भी बताते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबा दें, इससे जब भी हम कोई आपको वीडियो बनाते हैं होम्योपैथी से रिलेटेड तो इसकी जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, जय हिंद।